हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए जो सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ उस किताब का नाम है लिविंग साइंस। ये साइंस की बड़ी पॉपुलर किताब है और क्लास 4 के स्टूडेंट्स की किताब को उठाया है, जिसका चैप्टर 11 द अर्थ एंड इट्स नेबर्स। तो आप समझ सकते हो कि ये सोलर सिस्टम के बारे में है ये चैप्टर। इसी का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो मैं आपको इस पेज में अभी किताब का पेज दिखा रहा हूँ और दूसरी स्क्रीन में मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे आपके लिए सॉल्यूशन लिखा है ना। ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर को भी बताएंगे। तो ये सॉल्यूशन लिविंग साइंस किताब की क्लास 4 का है, चैप्टर 11 द अर्थ एंड इट्स नेबर्स। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन जिसमें से पूछा जा रहा है कि ये सन क्या है। द सन इज ए, सो आंसर है स्टार। स्टार ही है ना। सेकेंड क्वेश्चन, द प्लैनेट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिसको कि टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद में खोजा गया। बाकी सारे जो प्लैनेट्स थे वो पहले से पता थे, लोग नंगी आंखों से भी देख लेते होंगे शायद। ओके, तो इसका जवाब है नेपच्यून। दिस इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। ओहो, तो हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट हैं, 8, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे तेज़ी से स्पिनिंग करने वाला कौन सा प्लैनेट है? तो ये है जुपिटर, जिसे हम लोग बृहस्पति भी कहते हैं हिंदी में। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, दिस प्लैनेट इज बॉइलिंग हॉट बाय डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। तो दो टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर है ना। दिन में ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि उबाला जा रहा हो और रात में ऐसे जैसे कि बर्फ़ जमाई जा रही हो। तो ये प्लैनेट है मरकरी, जिसे कि हम लोग हिंदी में बुध कहते हैं, है ना, जो सूरज के सबसे नज़दीक भी है। तो ये टेम्परामेंट है इस प्लैनेट का, क्योंकि ये सूरज के सबसे करीब है। तो दिन में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि उसे बॉयल किया जा रहा है और रात में जैसे कि बर्फ़ में ठंडा किया जा रहा है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस प्लैनेट हैज़ रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिसने रिंग पहना हुआ है पूरे शरीर के ही ऊपर में, है ना। और ये रिंग शादी वाला रिंग नहीं है। कैसा रिंग है भाई? तो ये जो प्लैनेट है ना, प्लैनेट तो ऐसे है और इसके ऊपर में जो रिंग हैं वो कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं। और एक और बात बताऊं, सैटर्न ऐसा प्लेनेट है जिसके पास में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। हाँ, 80 से भी ज़्यादा सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कैन बी एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट, है ना। एक्टिव जागा हुआ, डॉर्मेंट सोया हुआ और एक्सटिंक्ट वो जो कि मृत हो गया है, डेड है। तो ये तो हमारे अर्थ पर जो होता है ना वोल्केनो, ज्वालामुखी, उसी के बारे में ये बात कही जाती है कि जब उसमें से विस्फोट हो रहा होता है इट मीन्स इट इज़ एक्टिव, आग और धुआं निकाल रहा है। और काफ़ी सालों से इसने कोई विस्फोट ही नहीं किया, इट मीन्स ये डॉर्मेंट है। और बहुत साल पहले इसमें कभी विस्फोट हुआ था, तब से ये डेड पड़ा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ एक्सटिंक्ट। अब हम लोग मैच करने वाले क्वेश्चन पर आ गए हैं, मैच द कॉलम्स। तो हमने यहाँ पर मैच करके ही लिखा हुआ है, जैसे आवर गैलेक्सी इट इज़ नोन एज मिल्की वे, प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इट इज़ मरकरी। इक्वेटर किसे कहते हैं भैया? सो इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो जैसे समझो कि ये पृथ्वी है ना, तो ये एक लाइन जाती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन है, कोई फिजिकली लाइन नहीं है। तो ये हमारा नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये आधा हिस्सा, इसको ऐसे सेट करते हैं, तो ये नॉर्दर्न हेमीस्फेयर का है और ये सदर्न हेमीस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, है ना। लो, ये इक्वेटर की लाइन की वजह से होता है। एक और भी लाइन होती है वर्टिकल, जिसे कि मेरिडियन बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग कभी
बाद में पढ़ेंगे, जब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा ना तब समझाऊँगा। ओके, फोर्थ को हमने टैग किया है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ के साथ में, है ना। कोर, कोर इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ अगर ये है तो बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो है अर्थ का, इसी को हम लोग कोर बोलते हैं। ओके, कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सो व्हाट डू वी से दिस टर्म? दिस टर्म इज नोन एज सोलर ईयर। तो स्टूडेंट कैसा लग रहा है? मैं जो आपको आपके सवालों के जवाब बता रहा हूँ, बीच में कुछ ज़रूरी चीज़ों को ड्रॉ करके समझा भी रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, है ना, न्यू एज कोचिंग। और सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो क्यों ना इसे लाइक भी कर दो ना लाइक। ओके, और जब तुम ये सारा लेक्चर सुन लोगे, सॉल्यूशन समझ लोगे, तो आखिर में मुझे आपका एक प्यारा सा कमेंट भी चाहिए। चैनल का नाम न्यू एज कोचिंग। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर 11 के बाकी सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ओके, सो सी सेक्शन में है क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें ना हमें 1-2 सेंटेंसेज में आंसर करना होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम इंडियन फेस्टिवल्स दैट आर लिंक्ड टू सीजन्स। बैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी। वैसे तो हम लोग मकर संक्रांति वो जनवरी, है ना, विंटर सीजन से रिलेटेड है। क्रिसमस विंटर से रिलेटेड है। होली स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड है, कह सकते हैं। जन्माष्टमी वो हमारे यहाँ भादो अगस्त महीने से रिलेटेड है, रेनी सीजन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो इमेजिनरी लाइन कौन सी है जो हमारे अर्थ के सेंटर से होकर के गुजरती है? तो अभी अभी हम लोगों ने इक्वेटर की बात की थी ना, ये वही तो है ना। ओके, सो द आंसर इज इक्वेटर। अर्थ के 2 मूवमेंट होते हैं, तो आपको नाम तो याद ही होगा, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। सो व्हिच मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन? तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन, इन दोनों मूवमेंट में से कौन सा मूवमेंट जो हमारा है वो रोटेशन कहलाता है, और कैसे कहलाता है? सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अब सपोज करो कि ये सन है, सन है, ओके, और ये अर्थ का रिवॉल्व करने का इलिप्टिकल पाथ है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी तो लट्टू के जैसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे, ओके, और ऐसे ऐसे घूमते 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 वो कभी यहाँ पे होती है और कभी यहाँ पे होती है, कभी यहाँ पे होती है। तो ये जो पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे अर्थ सब सन के, सूरज के सबसे करीब होती है, तो इसी पीरियड में समर सीजन होगा। और ये जो है सी और डी, यहाँ पे वो सबसे दूरी पर होती है, तो यहाँ हम लोग उसे विंटर सीजन कह सकते हैं, है ना। ओके, यहाँ पर सवाल था रोटेशन के बारे में, तो पृथ्वी जो ऐसे घूमती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट, ये भी आपको पता होगा। ओके, अब हम लोग डी सेक्शन में आ गए। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टार एंड ए प्लैनेट? स्टार इज लार्जर देन दैट ऑफ प्लैनेट। स्टार हैज इट्स ओन लाइट, ये 2 बातें होती है। और प्लैनेट्स के बारे में क्या है? ए प्लैनेट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ स्टार। ए प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए, स्टार का और प्लैनेट का, तो हम लोग क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं? स्टार जो होता है बिग,
प्लैनेट जो है वो स्मॉल, उसके बाद ये हॉट होता है, गैसियस होता है, गैस से बना हुआ होता है, ओके। और ये कोल्ड होता है, रॉकी, चट्टान से बना हुआ होता है। स्टार के बारे में और भी कह सकते हैं ना, दे आर वेरी फार, बहुत दूर हैं हम लोगों से। और स्टार, प्लैनेट्स जो होते हैं वो नज़दीक होते हैं, ठीक है। और स्टार जो होते हैं वो हमें लाइट देते हैं, जबकि प्लैनेट के पास में लाइट नहीं होता है, लेकिन प्लैनेट लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट, दोबारा लिखता हूँ, ओके। प्लैनेट जो है इट कैन रिफ्लेक्ट लाइट। अब वो थोड़ा सा मुझे ना समझाने की वो है, तो मैंने सोचा कि समझा दूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हो? तो ये तो मेरा प्यारा क्वेश्चन है, मैं बड़ा पसंद करता हूँ इस क्वेश्चन को। सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बातें करना बड़ा पसंद है। तो जैसे ये अपना सूरज है ना, यहाँ एक मरकरी है, छोटा सा प्लैनेट, वीनस होगा, और तीसरी लाइन में अर्थ है, ऐसे करके बाकी सारे प्लैनेट्स हैं। तो यही तो है अपना सोलर सिस्टम, है ना। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम हम लोग कह सकते हैं कि ये एक फैमिली है। हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है और बाकी 8 प्लैनेट्स हैं। सो द सन एंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट along with their satellites makes up the solar system। ठीक है, क्लियर हो गया कि सन की फैमिली, उसके प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के साथ में। व्हाट इज ए सैटेलाइट? ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। नेम एनी 2 सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इंडिया। सो सैटेलाइट इज ए स्मॉल हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट्स। अब जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ के चारों तरफ में मून चक्कर लगाता रहता है ऐसे, ये है मून। तो मून अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, है ना, नेचुरल सैटेलाइट, ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे। 2 सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इंडिया आर आर्यभट्ट एंड इनसेट 4E। तो ये आर्यभट्ट और इनसेट 4E क्या है पता है बच्चों? दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नासा, इसरो वाले छोड़ते रहते हैं। इसी से तो मोबाइल चलता है, इंटरनेट चलता है, जीपीएस चलता है। ओके, हाउ आर सीजन्स फॉर्म? ये लास्ट क्वेश्चन है। सो सीजन्स आर फॉर्म ड्यू टू द अर्थ टिल्टेड एक्सिस एंड इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो अर्थ का एक्सिस टिल्टेड कैसे है ना, टिल्टेड का मतलब होता है झुका हुआ। तो 23 डिग्री एंड हाफ, इतने से अर्थ झुका हुआ सा है। अगर आप ग्लोब की पिक्चर देखो ना, तो ऐसे दिखेगी पिक्चर ग्लोब की। तो ये जो अर्थ है ना, पृथ्वी, ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पर नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसे है, थोड़ा सा झुका हुआ है, इतने डिग्री पर झुका हुआ है। और ये एंगल बनता है 23.5 का। जस्ट ए मिनट, मुझे लगता है मैंने एक पिक्चर भी आपके लिए स्टोर करके रखा है। होल्ड ऑन।
ये देखो, तो ये जो अर्थ है ना, ये इस तरीके से झुका हुआ सा है, ऐसे। तो दिन रात होने के साथ साथ में, दिन रात तो खैर उसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से, लेकिन ये जो झुका हुआ एंगल है 23.4 का, इसकी वजह से भी सीजन्स होते हैं। इसकी वजह से हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमेशा ठंडक बनी हुई रहती है, इतनी ज़्यादा ठंड बनी रहती है। ओके, सो सीजन्स आर फॉर्म ड्यू टू द अर्थ टिल्टेड एक्सिस एंड इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो इसके साथ ही हम लोग इस चैप्टर के सॉल्यूशन के एंड सेक्शन में आ गए हैं। लास्ट में क्या लिखा है मैंने, लास्ट में लिखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग, जिस चैनल पर अभी आप इस चैप्टर का सॉल्यूशन देख रहे हो। तो आई होप आप सब बच्चों को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो आने वाले समय में लिविंग साइंस और जो आपकी सोशल स्टडीज़ की किताब है ना, माय बुक ऑफ सोशल स्टडी, उसके बाकी सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।